अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद इस्लाम। मैं फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जो है हमारा मिलिकन आई ड्रॉप मेथड। 1909 में आर मिलिकन ने डिवाइस्ड अ टेक्निक टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक तकनीक बनाई किस चीज के लिए? टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेजर करने के लिए एक तकनीक बनाई। आज हम उस तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखें बेटा, सबसे पहले क्या होता है आपके पास, ये चेंबर सी पर मुश्तमिल होता है। एक चेंबर सी पर मुश्तमिल होता है। इस सी चेंबर का काम क्या होता है बेटा? इसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाना, यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से इसको क्या करता है, ये महफूज रखता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कौन है? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? एयर करंट, ठीक है, यानी हवा वगैरह, क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, हवा की वजह से उनकी मोशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसीलिए इस पूरे सेटअप को किस में रखा जाता है? चेंबर से, जो इसे एयर करंट की एक्सटर्नल फ्रिक्शन से महफूज रखता है। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑटोमाइजर। ये है बेटा ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर का काम क्या है? ये स्प्रे करता है, ऑयल को स्प्रे करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। क्या काम करता है? ये ऑयल स्प्रे करता है, ऑयल को स्प्रे करता है और क्या कर देता है? उसकी मदद से हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप बना देता है, ठीक है। अच्छा, ये नोजल की मदद से क्या करता है? इसको स्प्रे करता है। अब नोजल की वॉल और ड्रॉपलेट्स के दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन हो जाती है। नोजल की वॉल के दरमियान और ड्रॉपलेट के दरमियान क्या हो जाती है? फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो आपके पास ड्रॉप्स होते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं? ये चार्ज हो जाते हैं। क्या बात की है कि ऑटोमाइजर जब स्प्रे करता है तो जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं वो ड्रॉप्स नोजल से निकलते हैं। तो नोजल की वाल से क्या करते हैं? फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से उसके दरमियान क्या हो जाता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है आपके पास, ठीक है। सेकंड है पैरेलल प्लेट्स। तो इसमें देखिए दो पैरेलल प्लेट्स इस्तेमाल की गई है, एक पी और दूसरी पी डैश। पी के अंदर क्या रखा गया है? एक होल रखा गया आपके पास। क्या चीज है बेटा? एक होल है और पी को किससे जोड़ा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पी डैश को किससे जोड़ा है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इन दोनों के दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखा है वो कितना रखा हुआ है? डी रखा हुआ है आपके पास, ठीक हो गया बेटा। और इन दोनों प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो है V आपके पास, ठीक है। थर्ड वन है आपके पास लाइट सोर्स। ये S एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स का काम क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस करना, और ये लाइट प्रोड्यूस करता है जिसकी मदद से ये ड्रॉपलेट्स को क्या करता है? इल्यूमिनेट करता है। जो हमारे ड्रॉप्स इन दो प्लेट्स के एरिया के दरमियान इंटर हो चुके होते हैं उनको ये क्या करता है? इल्यूमिनेट करता है आपके पास, ठीक है। फिर इसमें लाइट सोर्स के साथ क्या इस्तेमाल किया गया? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है? इस लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी फोकस करता है उस ड्रॉपलेट के ऊपर जिसकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसको ये क्या करता है? फोकस करता है आपके पास, ठीक है। लास्ट वन है माइक्रोस्कोप। जब ये फोकस करता है, इसे इल्यूमिनेट करता है, तो ये माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं? इस सारे प्रोसेस की या ड्रॉपलेट की मोशन की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं आपके पास, ठीक हो गया बेटा। अब वर्किंग के दौरान हम क्या करते हैं? जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा बेटा? इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जब हम V अप्लाई करते हैं तो V बराबर है क्या होता है? ED, यानी E ज़रब D। E क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लें। V क्या चीज है? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है। और D क्या चीज है? इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। या फिर इसको हमने इस तरह भी लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में E बराबर है V/D। इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास क्या है? एक ड्रॉपलेट है। ये आपके पास एक ड्रॉप आ गया, ठीक है। तो हमने कहा था फ्रिक्शन की वजह से इसमें चार्ज आ जाता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये एंटर होगा होल में तो ये कहां मूव करेगा? आपके पास डाउनवर्ड। किस वजह से? अपने वेट की वजह से। और वेट क्या चीज है? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करेंगे? जैसे इस पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, यानी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो इस पर क्या होगी? अपवर्ड एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगेगी आपके पास? क्योंकि हमने कहा था पीछे देखें
पी जो प्लेट है यानी जो अपर प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज हमने रखा था, पॉजिटिव चार्ज, उसको किससे जोड़ा था, पॉजिटिव टर्मिनल से। और ड्रॉपलेट पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, लो से हाई की तरफ। तो लो से हाई की तरफ इस पर फोर्स लगेगी। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह अरेंज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए, ताकि ये जो ड्रॉप है आपके पास ये क्या हो जाए, स्टेशनरी, ताकि फिर इसकी हम मेजरमेंट कर सकें। तो जैसे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QE, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, mg। तो E की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी कि E किसके बराबर होता है, आपके पास E बराबर है V/D। इसमें अगर आप पुट कर दें तो Q V/D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। D को इधर ले जाएं, D को नीचे ले आए तो Q बराबर है क्या हो जाएगा आपके पास, mgd/v। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब इसमें गौर करें, हमारे पास Q क्या चीज है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो हमने मेजर करना है। M क्या चीज है, मास है किसका, इस ड्रॉप का। और G क्या चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो हमें पता है 9.8 होता है। D क्या चीज है, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है जो हमने खुद एडजस्ट किया है। और V क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमने खुद एडजस्ट किया है। तो इसका मतलब G, D और V की वैल्यूज हमें पता है। हमारे पास क्या चीज अननोन है, हमारे पास मास क्या है, आपके पास अननोन है। मास क्या है आपके पास, इज अननोन। मास हमारे पास अननोन है। अगर हम क्या कर लें, इस मास की कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेट करके इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, चार्ज की वैल्यू निकल आएगी जो एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, मास की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट था हमारा उस पर कौन सी फोर्स अमल करेगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी ड्यू टू एयर की वजह से इसमें क्या होगा, आपके पास ड्रैग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स किसके बराबर है, F बराबर है 6 पाई बीटा r vt। ठीक हो गया बेटा। तो जैसे ही ड्रैग फोर्स आपके पास इसके बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी आपके पास, ये वेलोसिटी होगी ड्रॉपलेट की, वो टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी vt स्टैंड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो vt हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, ड्रॉपलेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उस डिस्टेंस कवर का टाइम नोट करेंगे और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमने क्या कहा है कि ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास इक्वल। कौन किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाती है, ड्रैग फोर्स के आपके पास। ठीक हो गया। तो ये क्या आपके पास फॉर्मूला mg और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास 6 पाई बीटा r vt आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी हमने पढ़ा था मास ओवर वॉल्यूम होता है आपके पास। ठीक है, तो इस डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं यहाँ पर रो आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है आपके पास इस ड्रॉपलेट का, इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है। और ये ड्रॉपलेट आपके पास किस फॉर्म में होता है, ये स्फीयर की फॉर्म में होता है आपके पास। ठीक है, और स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या होता है आपके पास, वो हमने पढ़ा था v बराबर होता है 4/3 पाई r/3। ये इसका फार्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो हम मास मालूम करना है तो वॉल्यूम को इधर लेके जाएंगे, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला अगर हम पुट करें इसमें, वो कितना है 4/3 पाई r/3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, मास की इक्वेशन आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास m की जगह हम क्या लिखेंगे, m की जगह हम लिखेंगे रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 और पाई r क्यूब, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास g, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे और इस साइड वाली राइट साइड आप वैसे की वैसे लिखेंगे 6 ईटा
आर वी टी। अच्छा गौर करें, देखिए ये आर क्यूब है, यहाँ पर आर है, एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, एक पाई से पाई भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे आर स्क्वायर को रहने देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा इधर पाई और आर कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 बच गया, साथ ईटा बच गया और क्या बचा वी टी। ओवर ओवर में क्या आ जाएगा, ये आपका रो है और ये जी, रो आ गया और साथ क्या आ गया जी। यहाँ पर क्या 4/3, इससे अगर आप इधर लेकर आएंगे ये क्या आ जाएगा 3/4। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 पे और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई। इक्वेशन 4 से हम क्या निकालेंगे रेडियस, सॉरी क्या निकालेंगे रेडियस। इस रेडियस को हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इस रेडियस को किस में पुट करेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमें क्या मेजर करके देगी, इक्वेशन 3 से हमें मिलेगा मास, इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा मास। इस इक्वेशन 3 को हम फिर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमें क्या कैलकुलेट करके देगी, इक्वेशन 1 बेसिकली हमें क्या मेजर करके देगी, वो चार्ज मेजर करके देगी आपके पास। ठीक हो गया बेटा। इक्वेशन 4 हमें क्या देगा रेडियस, उस इक्वेशन 4 यानी रेडियस को हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, वो हमें क्या मेजर करके देगा बेटा मास। और फिर इस मास की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलिकन ने मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज मेजर किया, उसने देखा कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज था वो बेसिकली 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल था, यानी उन पर जो चार्ज मिल रहा था वह असल में क्या था 1.6 10⁻⁻19 कूलम का क्या था मल्टीपल था। इसका मतलब क्या है, उससे जो मिनिमम चार्ज मिला वो कितना मिला आपके पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक ड्रॉपलेट पर जो आपके पास मिनिमम चार्ज मिला था वो कितना था 1.6 10⁻⁻19। तो उसने कंक्लूड किया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिकली चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। अगर किसी कोई चीज 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो उस पे ये चार्ज डबल हो जाएगा, अगर कोई 3 लेगी तो ये ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन मिनिमम चार्ज आपके पास क्या रहता है 1.69 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।